नमस्कार दोस्तों, तो कैसा हैं सभी। मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो है बहुत ही रेयर केस में पढ़ाई होने वाले एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद एक दिन पढ़ाई हुआ है, जिसमें हम लोग को जो है शुरू में तो एकदम बिल्कुल बकवास लग रहा था। मतलब सोच रहा था सभी विषय जैसा ही होगा, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग को जो है एक दिन पढ़ाने गया तो मतलब उसके बाद से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। तो जैसे कि हम लोग सभी अभी बताएं कि हम लोग का जो है ये निर्भर पढ़ाई होता है, मतलब कभी पढ़ाई ये नहीं होता है। और हम लोग ना इसको चाहते भी नहीं थे, खुद से भी बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो हम लोग फिर भी एक दिन गलती से हम लोग जब थोड़ा शिकायत किए तो बोला गया कि हाँ आ जाओ। मतलब एक दिन बस बुला गया था, दिन में हम लोग सिर्फ एक दिन पढ़े हैं इकोनॉमिक्स। और उसी से हम लोग का जो है थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट जगा। और अभी हम लोग थोड़ा खुद से भी पढ़ते हैं। तो पहले जो है खुद से भी बिल्कुल नहीं पढ़ते थे हम लोग। जो सोचते थे नॉर्मली सब्जेक्ट जो होता है ना, साइंस में इंग्लिश में वैसे टाइप में होगा, हम लोग सोचते थे एकदम कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब हम लोग एक दिन गए तो वहाँ पर हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है। पहला चैप्टर है हम लोग का इकोनॉमिक्स में ना अर्थ, इकोनॉमिक्स का ही परिभाषा है, उसका अर्थ दिया हुआ है और सांख्यिकी है। नॉर्मली हम लोग इसको लाइट ले रहे थे, लेकिन जब हम लोग को पता चला कि ये बहुत ही जो है क्या बोला एक हिसाब से जानना ही वाला है, मतलब हम लोग ये बहुत काम आएगा डेली लाइफ में भी। हम लोग भविष्य के बारे में सिर्फ नहीं, सिर्फ नॉर्मली पढ़ाई के लिए सेंस में नहीं, बिना पढ़ाई के सेंस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह है। तो आप पहला जो है इसमें इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन नहीं लेना है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसमें नॉर्मली पूछेगा जो हम लोग खुद से समझ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं आसानी से एकदम। अर्थशास्त्र क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अर्थ यानी रुपया या पैसा कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम धन बोल सकते हैं। अर्थ यानी रुपया या पैसा, जिसको हम धन बोल सकते हैं। और शास्त्र यानी किताब, ठीक है, किताब होता है, शास्त्र यानी किताब। अर्थशास्त्र यानी धन का किताब, मतलब जिसमें धन के बारे में हम लोग जिस किताब में, जिस शास्त्र में, जिस किताब में हम लोग धन के बारे में पढ़ते हैं, रुपया यानी रुपया और पैसा के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या जानते हैं, वो होता है अर्थशास्त्र। हम लोग बहुत ही आसानी से समझाया गया, तो हम लोग आसानी से हम लोग खुद से समझ के लिख सकते हैं। और या फिर हम लोग जो है कुछ स्पेशल जो बताया जाता है उसके साथ लिख सकते हैं, मतलब समझ में आने से खास करके कि क्या बोला जा रहा है ना। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यही चीज़ बताइएगा। और सांख्यिकी में उतना चर्चा नहीं किया गया। और हमें इस चीज़ में खास करके एक चीज़ ध्यान देने की बात है, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगा कि इसके परावर्तक कौन है। तो बहुत ही आसान है, हम लोग सभी इसको एकदम इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। और बाकी अब लग रहा है जब एक चैप्टर पढ़े तो ऐसा लग रहा है कि बाकियों को भी हम लोग को अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कैसा होता है, हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है हम लोग को। बाकी जो है संख्या के बारे में थोड़ा सा नहीं बताएगा, मतलब मैं जितना था ना उतना ही बताएगा। तो हम लोग खुद से भी आप थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़िएगा तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज ये इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लेके टेक